नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। लिहाजा कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी है तैयार, मेहमानों का इंतजार। G20 का महाकुंभ, दिल्ली में मची धूम। हिंदुस्तान की शाही मेहमान, शानदार इंतजार। वर्ल्ड लीडर्स के लिए करीब 25 होटल बुक। दिग्गज नेता स्वीट डिलक्स रूम में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ITC मौर्या में रहेंगे। बाइडेन सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रहेंगे। इसका एक दिन का किराया 8 लाख रुपए है। 2007 में ओबामा भी इसी स्वीट में रुके थे। ब्रिटिश PM सुनक शांग्री-ला होटल में रुकेंगे। ललित होटल में और G20 क्यों खास है, क्या विशेष महत्व है, ये तमाम सारे पहलू हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। JK त्रिपाठी, पूर्व राजदूत IFS हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। पीयूष जी, आपका बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा भी मौजूद हैं, जो कि ललित होटल से वहां की तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगी, जहां पर जापान और कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि रुकेंगे। दिल्ली से भी हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा भी मौजूद हैं, जहां भारत मंडपम से वो सीधा हमें जानकारी देंगे। अलग अलग राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह वहां पर बने हुए हैं। और हिमांशु दुबे हमारे जो सहयोगी हैं वो होटल शांग्री-ला से हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पर ब्रिटेन और जर्मनी के प्रमुख और डेलीगेट्स मौजूद होंगे। लेकिन मैं बाकी चीज़ों पर समझूं जाऊं तो सबसे पहले JK त्रिपाठी सर, आपके पास आऊँगा। आपको तो देश दुनिया में जाने का अवसर मिला है कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से, और बड़ा अनुभव भी रहा आपका। अभी जो तैयारियां दिल्ली में हो रही हैं G20 के अनुसार, कैसे देख रहे हैं इन तैयारियों को? कहीं कोई कमी या ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और विशेष होना चाहिए, या फिर हम तैयार हैं पूरी तरह से मेजबानी के लिए? नहीं, देखिए सुनील जी, मेरे ख्याल से मुझे कोई कमी नहीं इसमें नजर आ रही है। कोई विशेष होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत अपने आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध है और हम अपने अतिथियों का जैसे सत्कार करते हैं वैसे दुनिया का कोई देश नहीं करता। तो अगर मान लिया कुछ सत्कार में, प्रोटोकॉल के उसमें कुछ कमी रह भी गई है तो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होगा, क्योंकि दूसरे देशों के द्वारा किए गए आतिथ्य सत्कार तो इससे कहीं कम होते हैं। तो इस हिसाब से तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई कमी नहीं है। कोई कमी इस हिसाब से नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इन सब का आना ही यही, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इटली के आ रहे हैं, इस सब का आना ही सुरक्षा की व्यवस्था को बहुत चाक चौबंद बना लेने के लिए पर्याप्त हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से अभी तो शायद जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, शायद 6 या 7 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें सबसे पहले सबसे नजदीकी स्तर पे उनके अपने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के लिए लोग होंगे। उसके बाद फिर उनके ही FBI के लोग होंगे। इसके बाद तीसरा घेरा जो होगा वो हमारी आर्मी के लोगों का होगा, फिर दिल्ली पुलिस होगा। इस तरह से 6 घेरे हैं। और आप देखिए, जहां राष्ट्रपति बाइडेन रुक रहे हैं, पूरे का पूरा मौर्या होटल बुक कर लिया गया है। वहां कोई और दूसरा परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इसी तरह से कमोबेश चीजें हर देश के साथ हो रही है। रूस के अगर पुतिन आते तो उनके साथ भी ये चीज होती जी। तो कोई इसमें समस्या नहीं है। कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने भी, मैं फिर वही समझूंगा आपसे, आपने भी कई मौक़ों पर बाकी मुल्कों को देखा है मेज़बानी करते हुए, और आपको अवसर मिला होगा ज़रूर। भारत जब मेज़बानी कर रहा है, ख़ासतौर पर G20 की, ग्रुप्स ऑफ 20, इसको लेकर कितना फ़र्क देख रहे हैं? और भारत ने जो तैयारी की है वो ऐतिहासिक है, भव्य है।
देखिए, अपने डिप्लोमेटिक करियर के दौरान मैं 8 देशों में रहा और मैंने कई देशों में वहाँ की जाने वाली तैयारियों को देखा है। जी। और मैं ये कह सकता हूँ निश्चय से के साथ कि दूसरे देशों में ऐसे वीवीआईपी या कॉन्फ्रेंस के लिए होने वाली तैयारियां जो है उसके मुकाबले हमारी तैयारी आप ये कह सकते हैं अद्वितीय है, अनुपम है। और मेरे ख्याल से तैयारियों में कोई खोट नहीं निकाली जा सकती किसी के द्वारा। जी। सुरक्षा में भले ही अमेरिकन का यह है कि अमेरिकन किसी दूसरे की सुरक्षा में विश्वास नहीं करते, अपनी सुरक्षा अपने आप वो अपनी सुरक्षा के उपकरण लेके चलते हैं, कारें लेकर के चलते हैं, जहाज लेके चलते हैं और सारी सामग्री लेके चलते हैं, तो उनके लिए तो दूसरी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से और किसी भी देश ने, जहां तक मेरा अनुभव है 6-7 बार का रहा है, हो सकता है चूंकि 10-15 साल पहले का अनुभव है, लेकिन किसी भी देश में इस तरह के इतनी भव्यता के साथ आयोजन नहीं होता। कई सारे पहलू हैं, उनको मैं और समझने की कोशिश करूंगा उसी दृष्टिकोण से जो आपका अनुभव रहा है। पीयूष पंत जी के पास जाऊंगा मैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं पीयूष जी। पीयूष जी, आपका नज़रिया क्या कहता है, कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए, कितना गौरव का दिन और पूरी तरह से मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है, खासतौर पर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आयोजन है ये, और चूंकि पहले जहां तो भारत की एंट्री ही इस ग्रुप में जो हुई थी तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। पहले आपको याद होगा कि ये G7 हुआ करता था, ये समूह, और फिर वो बढ़ते बढ़ते और कंट्रीज को, ये डेवलप्ड कंट्रीज का अखाड़ा था पूरा, धीरे धीरे जो है विकासशील देशों को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि विकासशील देशों की भी बाजार बहुत बड़ी होती है। तो ये आर्थिक फोरम हुआ करता था पहले। अब इसमें इसका जो है विस्तार हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें आ गए हैं। तो भारत के लिए इसको हालांकि ये रोटेशनल बेसिस पे भारत को मिला है, लेकिन भारत के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का आयोजन हो रहा है और जो तैयारियां हो रही है वो बहुत ही जो है कि भव्य तैयारियां हैं। अगर जिसकी आप करोड़ देश के इलाके में गए हो, नई दिल्ली के इलाके में गए हो, प्रगति मैदान की जो है आसपास आप अगर देखें तो एक भव्य सजावट है और एक भव्य आयोजन है। और जहाँ तक सुरक्षा का मामला है तो वो तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और बाकी जो है कि दूसरी कंट्रीज जो है, जो बड़ी कंट्रीज है, वो अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद अपना इंतजाम करती है। और उन्होंने इसीलिए जो है अमेरिका ने खासकर भारत सरकार से गाड़ियां मांगी थी, पहले से गाड़ी बता भी दी थी कौन कौन गाड़ी उन्हें चाहिए, तो ये होता है। लेकिन ये आयोजन करना निश्चित रूप से एक भारत की दुनिया में जो है एक भारत की एक महत्व बढ़ेगा, भारत का नाम आगे होगा। और जितना सफल होता है ये आयोजन, न केवल एक भव्यता में, अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन निकल के आता है जो वाकई जो है इंसानियत के काम आ सके, मानव के विकास के काम आ सके, मानवता की बेहतरी के काम हो सके, तो मुझे लगता है कि इसका एक महत्व और बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक बहुत सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें जो है भारत के ऊपर है, इंडिया के ऊपर है। और एक आयोजन, सफल आयोजन होने के लिए एक भव्य आयोजन तो ये बन ही चुका है। जी, तैयारियां जो है वो काफी भव्य हैं, खासकर जो जिस तरह से लाइटिंग की गया है और तरह सजाया गया है दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली को, तो वो एक अद्भुत है। तो बिल्कुल पीयूष सर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अभी पहले थोड़ा सा दिल्ली से भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, कि बैठक जो होंगी उन बैठकों में खासतौर पर द्विपक्षीय बैठक का जो जिक्र हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में, उससे भारत को कितना लाभ होने वाला है आने वाले समय में, ये बैठक और कितनी कारगर साबित होगी, मैं समझूंगा आपसे। लेकिन कंचन का रुख करूंगा। कंचन हमारी सहयोगी मौजूद हैं, ललित होटल से वो सीधा मौजूद हैं, जहां पर जापान और कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि रुकेंगे। कंचन, क्या अपडेट है आपके पास? और चूंकि तैयारी तो लगातार हो ही रही है और किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, उस लिहाज से भी युद्ध स्तर पर है चीजें। जी सुशील, जिस तरीके से कनाडा और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं और जो प्रतिनिधि मंडल वो इसी ललित होटल में रुकेंगे। हम सीधे तौर पे आपको द ललित न्यू दिल्ली होटल वहाँ पे देखे अगर तो बोर्ड लगा हुआ है, और इसी होटल में वो रुकेंगे। और खुद हमने जब हिंदी खबर पहुंचा था तो जो रूम है इन होटल्स के वो काफ़ी आलीशान बनाए गए हैं, यानी रूम के अंदर बेडरूम भी है,
ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, ये तमाम सुविधाएं की गई। और द ललित में उनके खाने पीने पकवान को लेकर जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, उन सभी चीजों से उनके पकवान बनाए जाएंगे और उसकी स्वीट डिश भी बनाई जाएगी। अगर हम तैयारी की बात करें तो हम उधर की तस्वीर भी आपको दिखाएं कि एम्बुलेंस भी द ललित न्यू दिल्ली के बाहर खड़ी है। ये एम्बुलेंस 24 घंटे खड़ी रहेगी, जिससे अगर किसी भी तरीके की होती है तो एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को इलाज मिल सके। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो कि द ललित न्यू दिल्ली के दूसरे वाले गेट के बाहर खड़ी है। दिल्ली की फायर सर्विस है कि अगर किसी भी तरीके की अनहोनी होती है और किसी तरीके की आग वाली कोई घटनाएं होती हैं तो तत्काल प्रभाव से फायर सर्विस के माध्यम से तुरंत वहां पर उपचार किया जा सके, उससे निजात पाई जा सके। तस्वीर हम आपको वो भी दिखा देना चाहेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये लाइटिंग है, ये पूरी की पूरी लाइटिंग भी यहाँ पे सजाई जा रही है। ये द ललित न्यू दिल्ली के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरी लाइटिंग के साथ जो भी पूरा किया गया है। पूरे यहाँ पे जो हरियाली आपको दिख रही है, यहाँ सब जगह पूरी लाइटिंग लगाई गई है। ये देखिए जो ये तार हैं, ये तार भी बिजली के अंदर तक इसीलिए लगाए गए हैं जिससे जब रात का समय हो तो यहाँ की जो तस्वीर है वो अपने आप में विदेशी मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। भारत की सभ्यता और संस्कृति को दिखाने के लिए वसुदेव कुटुंबकम कौन कौन रुकेगा कंचन यहाँ पर इस ललित होटल में? किस किस के रुकने की बात सामने आई है? जी, जब बीते दिन हमने द ललित न्यू दिल्ली के जो मैनेजर हैं भल्ला जी, उनसे हमने बात की थी तो भल्ला जी ने भी स्पष्ट किया था कि जापान और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी द ललित न्यू दिल्ली में आकर के रुकेंगे और उनके प्रधानमंत्रियों के साथ साथ जो डेलीगेशन जापान और कनाडा का भारत आ रहा है G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, वो सभी डेलीगेशन इसी द ललित न्यू दिल्ली में रुकने वाले हैं और इसको लेके पूरे खासा इंतजाम किए गए। मेन गेट की अगर तस्वीर दिखाएं तो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। G20 की थीम के साथ वहां पर चीजों को किया गया है और साथ ही क्या अभी से ये सुरक्षा व्यवस्था और अभी से ये पाबंदियां जारी हैं कंचन? जी, अभी से सुरक्षा व्यवस्था हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको वो तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की गई है। जो द ललित कर्मचारी हैं जो इनके सुरक्षा गार्ड, उनके साथ साथ अगर आप देखें कुल मिलाकर कंचन ये माना जा सकता है कि बहुत ये कहा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं रह जाए। ये तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। हमारे साथ पैनल में भी बाकी चूंकि मेहमान मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी सर हैं, IAFS पूर्व राजदूत हमारे साथ। त्रिपाठी सर, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था। आपने कहा कि देखिए अमेरिका के जो लोग हैं वो जाहिर तौर पर वो बाकी देशों की किसी भी व्यवस्था पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ज़्यादा क्या वो भरोसा करते ही नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ लेके चलते हैं। तो अभी जब G20 में आ रहे हैं तो ये माना जाए कि रसोइया उनका आएगा या फिर अपने यहाँ की जो मिलेट्स चूँकि अपने यहाँ बहुत ज़्यादा इस बार प्रमोट किया जा रहा है तो जो बाइडेन को ये भी चखने का मौका मिलेगा? देखिए रसोइया तो आएगा ही आएगा। ये है कि वो फूड के टेस्टिंग का काम करेगा, टेस्ट करके वो बताएगा। ये पहले भी जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ जैसे होता था कि पहले खाने को चख करके बताया जाता था कि इसमें कुछ मिला तो नहीं है। वही उनके साथ ही नहीं, हमारे यहाँ भी जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका एक रसोइया साथ जाता है जो कि उनके लिए खाना बनाता है, नहीं बनाता तो चखता है। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद उनको खाने में कोई एतराज नहीं होगा। तो और मेरे ख्याल से ये सब काम बहुत पहले किया जा चुका होगा। मेनू क्या है ये शेयर किया जा चुका होगा उनकी सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से जो क्लोजली निट सिक्योरिटी होती है, और मेनू का एक सैंपल भी उनसे शेयर किया जा चुका होगा कि ये इस तरह से बनता है। ये सारी चीजें पहले से की जाती है। सर, ये जो राष्ट्रों के प्रमुख हैं उसमें भारत भी चूंकि शामिल है तो क्या हर जगह यही व्यवस्था है? हर एक प्रधानमंत्री हो या प्रमुख हो राष्ट्र का, उसके साथ ऐसी व्यवस्था लाजमी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए अलग अलग देशों के प्रमुखों का अलग अलग होता है। कई जगह उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं होती, सुरक्षा की बात होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी की इतनी कोई पाबंदी नहीं होती। तो ये तो अब ऐसा नहीं है कि मान लिया सम्मेलन के कक्ष में वहां पर भी जाकर के सारे राष्ट्राध्यक्षों के रसोइये वहां पर रह करके टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं। 1-2 के लोग चले जाते हैं, बाकी हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है।
क्योंकि भारत जब स्वागत के लिए तैयार है तो खान पान की दृष्टिकोण से भी भारत तैयार है और भारत चाहेगा कि यहाँ के व्यंजनों का अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर लुत्फ उठाए। मैं एक बार दीपक के पास जाऊँगा, फिर पीयूष सर आपके पास आऊँगा। दीपक चूँकि भारत मंडपम के पास मौजूद हैं, वहाँ से उनसे अपडेट लेता हूँ। दीपक, एक ऐतिहासिक और भव्य यहाँ पर नटराज की मूर्ति लगाई गई है और बाकी तमाम राष्ट्रों के प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पर हैं। किस तरह का नज़ारा है और वहाँ अभी क्या कुछ हलचल है? देखिए, बिल्कुल एक भव्य नज़ारा जो है भारत मंडपम के आसपास का दिखाया जा रहा है और ऐसे में भारत मंडपम के पास में सामने खड़ा हूँ और ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि यही प्रगति मैदान और भारत मंडपम का ये नज़ारा है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से जो है मीडिया कर्मियों को भी पीछे की तरफ जो है वो रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा की में कमी ना हो। आपको बता दूं कि सामने की तरफ जो ये रोड आपको दिख रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वही रोड है जो कि ग्रेटर कैलाश नोएडा को ITO से जोड़ता है और इस सामने का जो रोड है ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है और यही वो भारत मंडपम का मेन डोर है जहां से जितनी भी डेलीगेट अभी जो मेहमान आएंगे वो अंदर तरफ जो है वो जाएंगे और इस समिट के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। नटराज की भव्य प्रतिमा का भी एक यहाँ पे अवलोकन किया गया है, उनको रखा गया है, जिसके साथ साथ जो है नटराज को एक अहम भूमिका में जो है यहाँ पे रखा गया है। तो ऐसे में कई लिहाज से मैं आपको बता दूं सुनील की जी समिट जो है भारत के नजरिए से काफी अहम है और ऐसे में लगभग पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई है। कल शाम के बाद जो है तकरीबन 9 या 10 बजे के बाद जो है इस पूरे इलाके में जो है आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए जो है कई प्रकार की बैरिकेटिंग सी की गई है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस, जो स्टेट की पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उसके साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, CISF की टीमें भी उन बैरिकेटिंग के पॉइंटों को बनाया गया है। बिल्कुल दीपक, ये माना जा सकता है कि किसी बड़े त्योहार से ये कम नहीं है और दिन में तो भव्य तैयारियां दिखी रही हैं, लेकिन शाम जब ढलेगी तो उसके बाद दूधिया रोशनी और जो रंग बिरंगी लाइटें होंगी वो बड़ी ऐतिहासिक होंगी। पीयूष सर, आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा था, ये जो बैठकें होने वाली हैं वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, खासतौर पर द्विपक्षीय बैठक? देखिए सुनील जी, इस तरह के जो भी समिट्स होते हैं उनमें की जो मेन एक थीम होती है, उसके अलावा जो है कि मुख्य काम जो होता है, क्योंकि एक मौका होता है देशों को एक दूसरे से मिलने का, और तो इसमें जो इकोनॉमिक और ट्रेड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो साइडलाइंस पे होती हैं और हर देश ये कोशिश करता है कि उसको मौका मिल जाए और वो इस तरह की कोई बैठक करे जिसमें कि वो जो उनके बीच में जो, क्योंकि देखिए मुख्य जो एक फोकस था इसका वो था इकोनॉमी को लेके था, इकोनॉमिक अफेयर्स थे, वही इसका मुद्दा था। बाद में ये एक्सपेंशन होता गया, तो अभी भी जो है फोकस होता है ट्रेड पे, बिजनेस पे, इस पे होता है। और मुझे लगता है इस हिसाब से अमेरिका के साथ क्योंकि हमारा ट्रेड अभी भी जो है कि उस स्थिति को नहीं पहुंच पाया है जहां की पहुंचना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसको लेके बातचीत होगी निश्चित रूप से। अगर जो बाइडेन आ रहे हैं तो ये भी कल तक खबर थी, कल शाम तक कि शायद वो नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह चीन के साथ हमारा जो ट्रेड है वो काफी कुछ जो है कि वो चीन के पक्ष में है, वो चीन ज्यादा ट्रेड उसके पक्ष में है, फेवर में है, हमको हमारा डेफिसिट है, तो किस तरह से हम और बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए वहां पे भी पेंच फंसता है कि जैसे कि जो रिस्ट्रिक्शन जो है, हम अमेरिका चाहता है कि ओपन पॉलिसी हो पूरा का पूरा जो है कि, लेकिन भारत चाहता है कि नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर रहें क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी को बचा के रखना है, अपने जो है कि ट्रेडर्स को बचा के रखना है, अपने जो प्रोड्यूसर्स उनको बचा के रखना है। तो ये तमाम चीजें होती है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। बाकी पर्यावरण को लेकर रेजोल्यूशन होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर होंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल पॉलिसी है वो पूंजी से ड्रिवन है, कैपिटल ड्रिवन है, और उसका परिणाम होता है कि कुछ लोग, यानी आने वाले समय में ये जो बैठक है और इसके साथ जो करार होने वाले हैं वो भारत की व्यवस्था में और चार चांद लगाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर ये जो बाकी लोग समझ पाएं सीधी सपाट। एक चीज़ और मैं कहते हुए इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। त्रिपाठी सर, पीयूष सर, भारत की ताकत को इस लिहाज से भी समझा जाए कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को कोरोना हुआ, उसके तुरंत बाद 2-2, 3-3 बार कोरोना के टेस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के हुए, इस लिहाज से भी कि भारत वाली ये यात्रा है ये कहीं
स्थगित ना हो जाए। पता चला कि वो नेगेटिव आई रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा यथावत कार्यक्रम रहेगा, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं व्हाइट हाउस से, ये जानकारी आई। तो इससे भारत के जो लोग अभी तक ये सोच के चलते हैं, बाकी जो मुल्क हैं जो भारत के दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान हो चीन हो, उससे ये समझ में आता है उनको भी कि अब भारत वो भारत नहीं है, इस भारत का मिजाज बदला है, इस भारत का स्वरूप बदला है। इस लिहाज से भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। त्रिपाठी सर आपका, पीयूष सर आपका, साथ ही कंचन आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना।